18+ आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सेंटर पर व्याप्त अव्यवस्था के चलते कई युवाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों का स्लॉट बुक होने के बाद भी नाम नहीं होने से उन्हें वैक्सीन नहीं लग सकी। देखिए यह रिपोर्ट। एक तरफ जहां प्रदेश में वैक्सीन की कमी है, वहीं दूसरी तरफ सेंटर पर व्याप्त अव्यवस्था के कारण युवाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आलम यह रहा कि वैक्सीन लगवाने पहुंचे युवाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्लॉट बुक कराने के बाद भी कई युवा वैक्सीन नहीं लगवा सके। भारी अव्यवस्था और चिल्ला पुकार के चलते पुलिस को व्यवस्था संभालना पड़ी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा की माने तो 160 का स्लॉट बुक हुआ है, लेकिन पोर्टल की गलती से कुछ लोगों को मैसेज चले गए हैं, जिसके कारण वह लोग भी आ गए। ये हमारा 18+ का सेशन चल रहा है। 7 तारीख को हम लोगों ने बुकिंग के लिए पब्लिश किया था। उस समय 15 तारीख तक का 8, 10, 12, 13, 15 का स्लॉट हमारे पास पूरे बुक हुए हैं। हमारा कहीं 160 का यहाँ पे स्लॉट बुक हुआ है। तो इसका तो अभी कुछ लोगों को गलती से, पोर्टल की गलती से, जो SMS गलती से चले गए हैं, तो उन लोगों को नहीं लग पा। हमारी लिस्ट में जो नाम है 160 का, उन लोगों को ही लगा पा रहे हैं। वैक्सीन की उपलब्धता उतनी है। अब जो पोर्टल की प्रॉब्लम है, उन लोगों की परेशानी भी नहीं है। उनको मैसेज आया था कि पोर्टल की प्रॉब्लम के कारण स्लॉट बुक नहीं हो पाया उनका। जो हमारे पास 160 लोग हैं, उनको हम लगा पा रहे हैं। उनमें से मान लो कोई नहीं आ पाते तो उनको लगा सकते हैं। युवती की माने तो स्लॉट बुक किया गया, लेकिन यहाँ पता चला कि हमारा नाम ही नहीं है। टीका लगवाने आए थे, 4 स्लॉट बुक है। ये मेरे पास में देख लो, पूरे कंफर्म्ड रजिस्ट्रेशन का प्रिंट है। रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुकिंग का कंफर्म अपॉइंटमेंट है। 15 तारीख 9 से 11 बजे के बीच में हमें आना था। हम लोग 8:15 बजे के खड़े हैं। आके जब पोर्टल पे चेक हुआ तो नाम ही नहीं है। 4 लोगों का नाम नहीं है। एक का नहीं होता तो हम मान लेते, 4 का नाम है। आपके साथ ही थे वो 4? हाँ, साथ ही है। 4 लोगों का नाम नहीं है। फिर यहाँ बोल रहे हैं कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और ये सब बेकार हो गया, अभी फिर से रजिस्ट्रेशन। हम किस पोर्टल पे विश्वास करके अभी रजिस्ट्रेशन करना है, ये तो हमको बताना पड़ेगा। इधर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे युवक का कहना है कि मैसेज मिलने के बाद यहां पहुंचे, लेकिन सेंटर पर कहा गया कि लिस्ट में नाम होने पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की कमी है तो प्रेरित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वहीं एक युवक ने कहा कि मैसेज आने के बाद इंदौर से यहां वैक्सीन लगवाने पहुंचे, मगर यहां पता चला कि लिस्ट में नाम नहीं है। मिला था हमें, इसमें 15 तारीख को 9 से लेकर 11 के स्लॉट में रजिस्ट्रेशन करवाया था, और 9 से 11 के रजिस्ट्रेशन में यहाँ तो हो गया था क्लियरली, लेकिन अभी यहाँ पर आके पूछा तो जो भी सर थे यहाँ पर, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये लिस्ट लगी हुई है, इनमें चेक कर लिए, अगर आपका नाम होता है तो ठीक है, ये लिस्ट पुराने लोगों की है। अगर उन लोग का है तो अभी आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको वैक्सीन नहीं लग पाई। सर बेवकूफ़ तो अभी ये हम क्या कह सकते हैं इसमें कि अगर वो साइड ही ओपन नहीं करना थी, नॉर्मली हो रहे थे तो उस हिसाब से करवाते आप, लेकिन साइड ओपन करवा के आपने जैसे कैसे, तो केवल 100 लोगों का शायद इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा था। बड़ी मुश्किल से ये बुक हुआ था। अब उसमें भी आप ये कह रहे होगे तो पता नहीं फिर कब लग पाएगी, और हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाओ, फिर कैसे हो पाएगा? है या नहीं, क्या सर वैक्सीन की तो कमी है, ये तो हम सभी जानते हैं, दिख ही रहा है। रोज़ न्यूज़पेपर से लेकर हर एक चीज़ में वैक्सीन की कमी के बारे में बताया ही जा रहा है। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि अगर वैक्सीन की कमी है तो फिर हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सबको उत्साहित किया था कि आप जाइए वैक्सीन लगवाइए, तो फिर अगर यही सुविधा नहीं मिल रही तो फिर हमारे लगवाने का क्या मतलब है? और 18 से लेकर 44 के बीच में जो युवाओं ने वो दिया, अपना योगदान देने की कोशिश करिए कि हाँ हम लगवाएंगे वैक्सीन, लेकिन कुछ सुविधा ही नहीं मिल रही है, तो अब क्या कर सकते हैं? सर सबसे बड़ी लापरवाही तो लोगों की है, क्योंकि मैं खुद यहाँ का नागरिक हूँ। मैंने देखा कि जिस तरीके से सभी लोगों ने बोला मास्क लगाओ या करो, लोगों ने अपनी उस चीज़ को जिम्मेदारी से नहीं लिया, और वर्तमान में क्या स्थिति हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं। तो हम उसको केवल ये नहीं कह सकते कि इसमें सरकार जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा हम लोग जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए। लेकिन ये जो वैक्सीनेशन है, इसका थोड़ा सा प्रॉपर जो एक शेड्यूल होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। और मैं स्पेशल वैक्सीन के लिए इंदौर से यहाँ आया हूँ। मेरे पास शेड्यूल का पूरा प्रॉपर मैसेज है, और यहाँ आने के बाद पता चला है कि आपको शेड्यूल तो किया गया है, लेकिन आपका नाम इसमें लिस्ट में नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार से, अगर सरकार के लोगों से हमने यहाँ पूछा है तो उन्होंने बोला कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, दिल्ली से प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ अगर वैक्सीनेशन आप कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करें। इसका जो भी शॉर्ट आउट है, जो भी फॉल्ट है, वो आप शॉर्ट करें, उसके बाद में यहाँ लोगों को वैक्सीन के लिए बुलाएं। यहाँ मैं 8:30 बजे से आया हूँ, 15/5/2021
आज की डेट है, 8:30 बजे से आके मैं उपस्थित हुआ हूँ और उसके बाद में यहाँ 10:30 बजे बोला गया कि आपका वैक्सीन में नंबर नहीं है लिस्ट में, और मैं इंदौर से 300 किलोमीटर तक बाइक चला के यहाँ आया हूँ केवल वैक्सीन के लिए। अगर कल से मुझे कोरोना होता तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? सीएम होंगे या हमारे गृह मंत्री होंगे या प्रभुराम चौधरी होंगे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं? इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखा जाए तो एक तरफ वैक्सीनेशन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की समस्याओं से युवाओं को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।